लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सबसे आगे निकली समाजवादी पार्टी। अखिलेश ने चला 2024 का पहला दांव। सपा की लिस्ट में यादव परिवार के साथ पीडीए की झलक। अखिलेश यादव की पहली लिस्ट से घबराई बीजेपी। परिवार से 3 नाम आए सबसे आगे, अखिलेश यादव का नाम भी शामिल। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश की इस लिस्ट में जातियों का सियासी गणित। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने इस लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। सपा ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतारा है। सपा की लिस्ट में परिवार के साथ अखिलेश यादव के बताए गए पीडीए की झलक साफ दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नए तरीके से कैडर को मजबूत करने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। पार्टी ने पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक को साधने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। पिछले कुछ महीनों से अखिलेश यादव आए दिन अपनी रैलियों और सभाओं में इस बात का जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि पीडीए ही 2024 में बीजेपी को हराएंगे। वहीं जब सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया तो उसमें पीडीए साफ नजर आ रहा है। 16 उम्मीदवारों की जो लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी की है उसमें 11 ओबीसी, 1 मुस्लिम, 1 दलित, 1 ठाकुर, 1 टंडन, 1 खत्री। वहीं ओबीसी उम्मीदवारों में देखें तो 4 कुर्मी, 3 यादव, 2 शाक्य, 1 निषाद और 1 पाल शामिल है। वहीं सपा ने अयोध्या लोकसभा पर दलित वर्ग के पासी प्रत्याशी को टिकट दिया है। अखिलेश यादव आए दिन अपनी रैलियों और सभाओं में इस बात का जिक्र करते नजर आते हैं कि पीडीए ही 2024 में एनडीए को हराएगा। हालांकि वह अपनी सभाओं में अगड़े यानी बड़ी जाति, आधी आबादी यानी महिलाएं और आदिवासियों का भी जिक्र करते हैं। उनका खास फोकस पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक पर है। मुलायम सिंह के दौर में यादव मुस्लिम समुदाय को समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता था, लेकिन अब अखिलेश यादव इससे आगे बढ़कर पीडीए को साध रहे हैं। यूपी में सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी की है। 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इनमें से 3 उम्मीदवार तो अखिलेश यादव के परिवार से ही है। इनमें डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव जैसे नाम शामिल है। मैनपुर से डिंपल तो फिरोजाबाद से अक्षय, वहीं बदायूं से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। इसका मतलब यह है कि परिवार के 3 लोगों के नाम तो सपा की पहली ही लिस्ट में है। राज्य की सबसे बड़ी हिंदू आबादी जाटों को बसपा यानी कि मायावती का कोर वोट बैंक माना जाता है। हाल के 2 चुनाव में इसमें बड़े पैमाने पर सेंधमारी हुई है। हालांकि दूसरे सबसे बड़े जाति समूह यादव को सपा का वोट बैंक माना जाता है। इस समुदाय में भी बीजेपी ने सेंधमारी की है, जबकि तीसरे बड़े जाति वर्ग ब्राह्मणों का समर्थन मौजूदा दौर में बीजेपी के साथ रहा है। बाद में यह वोट बैंक बसपा और सपा का भी साथ दे चुका है। राज्य की सबसे बड़ी 19% मुस्लिम आबादी का झुकाव सपा और बसपा के बीच घटता बढ़ता रहा है। कभी यह कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करती थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव और मायावती ने अपने राजनीतिक पैंतरे से उसे तहस नहस कर दिया। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि मौजूदा सियासी परिस्थितियों में इस समुदाय का झुकाव उनकी पार्टी की तरफ है। सपा प्रमुख का यह भी मानना है कि यादवों के अलावा अन्य पिछड़ी जातियां जो 2014 और 2019 में बीजेपी की तरफ चली गई थी, उनकी तरफ आ गई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात दे पाएगी या नहीं। आप सभी को क्या लगता है, अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला बीजेपी पर काम करेगा या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।